फिज़िक्स में जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो जनरली हम इक्विलिब्रियम की सोच रखते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि स्टेट का इंटरनल स्टेट स्टेबल है और टाइम के साथ सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या डेंसिटी कांस्टेंट रहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिस्टम की इंटरनल फोर्सेज और एनर्जीज बैलेंस में है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन नेचर में काफ़ी ऐसे प्रोसेसेस हैं जो इक्विलिब्रियम में नहीं होते। जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम से बाहर हो यानी अपनी स्टेडी स्टेट में ना हो, हम उसे कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम। नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना का स्टडी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है, क्योंकि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के लॉज स्ट्रिक्टली इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के लिए ही डिराइव किए गए हैं। नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के एग्जाम्पल पहला है हीट फ्लो। अगर एक प्लेट का एक साइड हॉट और दूसरा साइड कोल्ड हो तो हीट हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड की तरफ फ्लो करेगा। ये प्रोसेस नॉन इक्विलिब्रियम थर्मल फिनोमेना है। क्योंकि टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है, इवेंचुअली सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, लेकिन तब तक हीट फ्लो कंटिन्यूअस रहेगा। सेकेंड, केमिकल रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट तक नहीं पहुंचा है, तब ये नॉन इक्विलिब्रियम केमिकल डायनेमिक्स कहलाता है, जैसे एटीपी हाइड्रोलिसिस इन सेल्स या कंबशन प्रोसेस। बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफी कॉम्प्लेक्स नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स हैं। सेल्स कंटिन्यूअसली एनर्जी कंज्यूम करते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। अगर ये प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में होते तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना। फर्स्ट, टाइम डिपेंडेंस। नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स का स्टेट टाइम के साथ चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट्स सिस्टम में कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते हैं। सेकेंड, एंट्रोपी प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और स्टेबल रहती है। नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में एंट्रोपी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी डिसिपेशन का इंडिकेशन है। फ्लक्सेस एंड ग्रेडियंट्स। नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में ग्रेडियंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट। इन ग्रेडियंट्स की वजह से फ्लक्सेस जनरेट होते हैं, हीट फ्लक्स, पार्टिकल फ्लक्स या मोमेंटम फ्लक्स। कई नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में लीनियर अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाती है और सिस्टम का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स और समटाइम्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। केओस और पैटर्न फॉर्मेशन में लीड कर सकता है। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स क्या हैं? नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना को स्टडी करने के लिए अलग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स डेवलप किए गए हैं। पहला है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। ये अप्रोच इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करता है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इक्विलिब्रियम में काम करता है, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स फ्लक्सेस और फोर्सेस के बीच रिलेशन डिफाइन करता है, जैसे फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन या फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्रोच। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए बोल्ट्जमैन इक्वेशन और मास्टर इक्वेशन का यूज होता है। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इंटरेक्शंस को कंसीडर करके मैक्रोस्कोपिक नॉन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज डिड्यूस करते हैं। थर्ड, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स का एक इंटरेस्टिंग फीचर है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। जब एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है तो सिस्टम स्पॉन्टेनियसली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स बना सकती है। एग्जाम्पल, कन्वेक्शन सेल्स, बेनार्ड सेल्स और केमिकल ऑसिलेशंस। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। पहला, क्लाइमेट सिस्टम्स के लिए, इंजीनियरिंग सिस्टम्स के लिए, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल सिस्टम्स के लिए और क्वांटम सिस्टम्स के लिए। अब क्या चैलेंजेस आते हैं नॉन इक्विलिब्रियम फिजिक्स में? नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम्स का स्टडी मुश्किल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के समय फॉर्मूलाज जैसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमाइजेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। सिस्टम्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस और फीडबैक्स लूप्स हो सकते हैं, जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन को फेल कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में फास्ट डायनेमिक्स और स्मॉल स्केल फ्लक्चुएशंस मेजर करना चैलेंजिंग है। तो फटाफट से ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।